श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि कल मंगलवार के दिन पड़ रही है इस साल की आखिरी पूर्णिमा की तिथि। इस वीडियो में हम लोग गुरु जी के द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को शरीर में बड़ी बीमारी हो गई है, कोई रोग हो गया है या फिर अपने जीवन में धन की समस्या से जूझ रहे हैं, धन्य धान्य से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, दरिद्रता दुर्भाग्य उनके जीवन में बना हुआ है या फिर उनके जीवन में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा अशांति का माहौल बना हो, तो गुरु जी के द्वारा बताए गए इन उपायों को अगर आप पूर्णिमा की इस विशेष तिथि पर करते हैं तो आपके जीवन से सारी समस्याओं का अंत होकर महादेव की कृपा से धन संपदा वैभव की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि ये इस साल की आखिरी पूर्णिमा है और इस विशेष पूर्णिमा पर आपको एक काम जरूर करना है। सबसे पहले एक काम आप करेंगे कि जब भी पूर्णिमा की रात हो, हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा की रात का महत्व होता है, इसलिए रात में आपको थोड़ी सी मात्रा में हल्दी ले लेना है और इस हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाकर हल्दी का लेप तैयार कर लीजिए। और जिस व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की समस्या चल रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, उन्हें धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे नौकरी कर रहे हों या चाहे वो अपना व्यापार कर रहे हों, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। आपने जो हल्दी का लेप तैयार किए हैं, उस हल्दी के लेप से अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बना देना है। फिर आपको दूसरा स्वास्तिक अपने पूजा स्थल पर बनाना है जहाँ पर आप पूजा करते हैं। फिर आपको तीसरा स्वास्तिक बनाना है अपनी अलमारी में जहाँ पर आप रुपया पैसा रखते हैं, अपनी तिजोरी में। यहाँ पर आपको तीसरा स्वास्तिक बनाना है। तीनों स्वास्तिक बनाते समय लगातार आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है। गुरु जी ने कहा है कि इस विशेष पूर्णिमा की रात्रि में अगर हम लोग 3 स्वास्तिक का इन 3 स्थानों में बना देते हैं तो हमारे जीवन से सारे दुर्भाग्य समाप्त होने लगती है। तो आपको धन की प्राप्ति करने के लिए, अपने जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए ये विशेष कार्य जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरा उपाय के बारे में, जो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए है। अगर आप बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, आपके नेत्रों में किसी भी प्रकार की बीमारी है या आप डिप्रेशन में हैं या आप किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, तो गुरु जी ने बताया है कि पूर्णिमा की रात में आपको एक विशेष कार्य करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक स्टील का लोटा ले लेना है और इस लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है। फिर इस लोटे में 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच गाय का कच्चा दूध मिला लेना है। अगर हम पूर्णिमा की रात्रि में कोई भी सफ़ेद रंग की सामग्री से उपाय करते हैं तो इससे महादेव और लक्ष्मी नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोग इस लोटे में गाय का कच्चा दूध जरूर मिला लीजिएगा। फिर इसी के साथ एक सफ़ेद रंग का फूल इस लोटे में डाल लेना है
और फिर इसी के साथ 11 चावल के दाने इस लोटे में ज़रूर डाल लीजिएगा। जब चंद्रोदय हो जाए तब आपको इस लोटे को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के छत पर। जब चंद्रमा आकाश में दिखने लगे तभी आपको ये उपाय करना है। इस लोटे से आपको चंद्रदेव को अर्घ्य दे देना है। जैसे आप सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद आप 2 से 3 मिनट तक चंद्रदेव को निहारिएगा ज़रूर। गुरुजी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि में अगर हम चंद्रदेव को निहारते हैं तो नेत्रों से संबंधित जो रोग होते हैं वो समाप्त होते हैं। अगर पूर्णिमा की इस विशेष रात्रि में हमारे शरीर में चंद्रमा की छाया पड़ती है तो हमारे शरीर के जो रोग हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है। और अगर हम चंद्रदेव को निहारते हैं तो डिप्रेशन की समस्या में, टेंशन की समस्या में, तनाव की समस्या में बहुत जल्द आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए इस विशेष उपाय को पूर्णिमा की रात्रि में ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए तीसरा खास उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। तो आपको इस उपाय को इसी समय में करना है। अगर आपके जीवन में धन, वैभव, लक्ष्मी की कमी है या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, या व्यापार वृद्धि में रुकावट आ रही है, शादी ब्याह में रुकावट आ रही है, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, या आपकी मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को इस विशेष पूर्णिमा की तिथि में ज़रूर से ज़रूर करिएगा। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल, और आपको लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लेना है, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। और आपको लेना है 1 कमलगट्टा। अब आपको 5 बेलपत्र और 1 कमलगट्टा, 1 लोटा जल को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर हमेशा की तरह उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद आप 5 बेलपत्र और 1 कमलगट्टा को जल वाले लोटे में डाल लीजिएगा। इसके बाद आप उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करते समय आपको महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जल समर्पित करते समय ही बेलपत्र और कमलगट्टा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाना चाहिए। अलग से आपको लोटा में से निकालकर अपने हाथों से समर्पित नहीं करना है। इसके बाद आप जलाधारी के पास से जल को लेकर अपने शरीर के ऊपर छींट लीजिएगा, अपने दोनों आँखों में लगा लीजिएगा। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को पूर्णिमा की विशेष तिथि में करने से आपकी मनोकामना चंद्रेश्वर महादेव की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। अगर आपको उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।